फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या कर दी, बल्कि उसकी हत्या की वारदात को फिल्मी तरीके से छुपाने का प्रयास भी किया। पत्नी के परिजनों को करीब 2 महीने तक तो पता भी नहीं चला कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस रिपोर्ट में देखिए। फरीदाबाद से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने भी सुना वो हक्का बक्का ही रह गया। इस वारदात के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। करीब 2 महीने पहले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर पिता के साथ मिलकर रात में ही घर के बाहर बीच सड़क में सीवरेज का 5 फीट गहरा खड्डा खुदवाया और उसमें शव को दफना दिया। किसी को शक न हो इसके लिए थाने जाकर पत्नी के लापता होने की कहानी भी सुना दी, लेकिन यूपी के फिरोजाबाद निवासी लड़की के पिता ने बेटी की तलाश को जारी रखा। देखिए, ये गड्ढे के अंदर नहीं मिली है। हमारा एक मुकदमा था 285 नंबर थाना पल्ला, 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है अरुण। उनकी वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। मामला हरियाणा के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर की गली नंबर 1 का है। यूपी के शिकोहाबाद निवासी हाकिम ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी बेटी तनु की शादी करीब 2 साल पहले की थी। रोशन नगर निवासी अरुण के साथ उसकी शादी की गई थी। दोनों की कोई संतान नहीं है। उसने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी में खर्च किया था। रोशन और उसके पिता भूप सिंह कपड़े का काम करते हैं। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने मारपीट की। हाकिम का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग करते थे। शादी करी थी बच्ची की 2021 में। हमारी लड़की को मार के उस गड्ढे में दफना दिया है और मिसिंग की एक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 1.5 महीने से हम पुलिस के चक्कर काट रहे थे। इतने चक्कर काटने का, इतनी मशक्कत करने में आज पुलिस ने बॉडी बरामद करी है यहाँ से। हम चाहते हैं कि जो भी इनके ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दहेज का मामला था या कोई इस तरह? दहेज का मामला था। हमने तो संपूर्ण शादी करी थी और इनकी हैसियत से सब चीजों से ज्यादा किया था जितना एक बाप कर सकता है। जब भी परिवार की ओर से तनु के बैंक खाते में कुछ पैसे भेजे जाते तो ससुराल वाले उन्हें जबरदस्ती निकलवा लेते। तनु के साथ मारपीट की जाती थी। तनु ने कई बार मायके वालों को भी इस बारे में बताया। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान उसे टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ तब तुझे ससुराल में रखेंगे। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। जेसीबी बुलाई गई और घर के बाहर बनाए गए खड्डे को खुदवाया। इसमें पुलिस को 5 फीट नीचे तनु का शव मिला। शव मिलते ही सबके होश उड़ गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न केवल उस मृतका के शव को बरामद किया बल्कि आरोपी जो उसका ससुर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ एसीपी राजेश लोहान हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला और कैसे पुलिस इस आरोपी तक पहुंची? हमारे पास 25 अप्रैल 2025 में ये मुकदमा दर्ज हुआ गुमशुदगी के बारे। जो मृतका का पति था उसने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि ऐसे मेरी पत्नी जो है कहीं चली गई बिना बताए। हमने हर पहलू पे जो गुमशुदगी की जो भी कार्रवाई होती है हर पहलू पे काम करते हुए दिन रात मेहनत करी, पूछताछ की। अंत में हमें शक हो गया, मुद्दई था जो लड़की का पिता है उसने कुछ हमारे को टिप दिया। उस आधार पर हम कार्रवाई करते हुए इस दोषी को गिरफ्तार कर पाए। ये 21-22 तारीख की रात्रि को इसने इस घटना को अंजाम दिया और जो मृतका की नाश थी वो घर के सामने एक पिट खोद के उसमें दफना दी। पुलिस रिमांड के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस में जब अभी रिमांड पर इसको लिया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो भी दोषी है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।